Hello everyone and welcome back to Sunidhi Economics classes. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल मैंने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एक सीरीज शुरू की हुई है। जितना भी स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स के लिए रिलेवेंट है उतना मैं सब कवर करा चुकी हूँ। और इस सीरीज में मैं अभी तक आपको सैम्पलिंग मेथड्स कवर करा चुकी हूँ। सैम्पलिंग मेथड्स के अंदर मैंने पढ़ाया था कि जो सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं वो क्या होते हैं, किस किस तरीके से हम सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं और हम एक अच्छा सैंपल कैसे कलेक्ट करें। आज के इस वीडियो में हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो समझेंगे, पैरामीटर्स को समझेंगे, स्टैटिस्टिक्स को समझेंगे और एंड में समझेंगे कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन क्या होता है और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स, देखिए पैरामीटर और जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें दो चीजें समझने वाली है। जब भी हम पॉपुलेशन से डील करेंगे तो हम पैरामीटर की बात करेंगे और स्टैटिस्टिक्स का क्या है, जब भी हम सैंपल से बात करेंगे। यानी कि जब हम पूरा का पूरा सैंपल साइज जो है उसको स्टडी करेंगे, यानी कि जितने भी ऑब्जर्वेशन से अगर सबका सब स्टडी कर रहे हैं तो वो पैरामीटर होगा, और अगर हम उसमें से कुछ पार्ट को स्टडी कर रहे हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स निकल के आएगा। अब समझ में आता है कि पैरामीटर होता है क्या है, यानी कि कोई भी एक ऐसा डेटा जो पूरे के पूरे पॉपुलेशन को समराइज करे, यानी कि एक तरीके से समरी को प्रोवाइड करे, उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। और जो हमारा एक सैंपल जो हमने किया है उसके समरी को बताए उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत सारे तरीके होते हैं, यानी कि मीन भी हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकता है, वेरिएंस भी हो सकता है। यानी कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो मीन का भी हो सकता है, प्रोपोर्शन का भी हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी हो सकता है, वेरिएंस का भी हो सकता है। और आने वाले टाइम में हम टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, सारे टेस्ट को पढ़ेंगे। अब हमें समझना है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन होता क्या है। देखिए, जब हमें पॉपुलेशन के बारे में कुछ भी पता लगाना है, यानी कि इन्फ्रेंस करना है। इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है कि हमने पॉपुलेशन से कोई भी सर्वे लिया, पॉपुलेशन है ये, इससे हमने सपोज कीजिए ये 1000 लोग हैं जो पॉपुलेशन में हैं, इनसे हमने 100 लोगों का सैंपल सर्वे लिया और इन 100 लोगों को हमने स्टडी किया। जब हम इन 100 लोगों को स्टडी करेंगे तो जो इन 100 लोगों के बेस पे हम कंक्लूजन इन पॉपुलेशन के ऊपर भी जनरलाइज कर देंगे। यानी कि जब हम इन्फ्लुएंस को ड्रॉ करेंगे पॉपुलेशन से तो हम सैंपल डाटा को एनालाइज करेंगे, यानी कि हम सैंपल स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करेंगे। अब जब हमने पॉपुलेशन से सैंपल सर्वे निकाल लिया तो हम इन 100 के ऊपर स्टडी करेंगे, ना कि इन 1000 के ऊपर। जो हमने इन 100 का सैंपल स्टैटिस्टिक्स निकाल लिया, चाहे वो मीन हो, प्रोपोर्शन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, वेरिएंस हो, कुछ भी हो, तो हम उससे क्या करेंगे, पॉपुलेशन के मीन का, प्रोपोर्शन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, वेरिएंस का अंदाजा लगाएंगे या इन्फ्रेंस लगाएंगे। तो वही क्या होता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। देखिए, ये एक तरीके से स्टैटिस्टिक्स की ब्रॉड डेफिनेशन है। मैं एक बार इसको अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पैरामीटर को बताया कि जो पैरामीटर होता है वो हमारे पॉपुलेशन के डेटा सेट को समराइज करता है, उसी तरीके से जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो हमारा कौन से डेटा सेट को करता है, स्टैटिस्टिक्स हमारा जो सैंपल सर्वे का डेटा सेट होता है उसको समराइज करता है। स्टैटिस्टिक्स इज ए वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम एनी फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, यानी कि किसी भी फंक्शन से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और वो सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। जो स्टैटिस्टिक्स है, जो हमारा एक स्टैटिस्टिक्स हम निकालेंगे वो हमारे एक सैंपल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि या तो वो मीन को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर वो वेरिएंस को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर वो प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से वो रिप्रेजेंट करेगा। जो सैंपल ऑब्जर्वेशन होता है वो सैंपल टू सैंपल वेरी करता है, और जो वैल्यू का जो स्टैटिस्टिक्स होता है, यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स का जो वैल्यू है वो भी वेरी करेगा सैंपल टू सैंपल। यानी कि अगर एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन के अंदर हमने दो सैंपल निकाला है, ए और बी, इन दोनों के ही स्टैटिस्टिक्स अलग आएंगे। कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि दोनों का स्टैटिस्टिक्स एक आए। स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो कोई भी वैल्यू हो सकता है, मीन हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है, प्रोपोर्शन हो सकता है। अब देखिए, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन को समझने के लिए हमें एक टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होंगे। इसीलिए अगर आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं पढ़ा है या आपको उसका बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप उसका पढ़कर आइए, या फिर मैंने जो वीडियो बनाए हुए हैं वो देखिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से आपको एक वीडियो मिल जाएगा, आप पहले उस वीडियो को देखिए, तब आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो है उसका लिंक आपको आई बटन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक्स का। यानी कि कोई भी हमने सैंपल स्टैटिस्टिक्स लिया, जैसे कि सपोज कीजिए इस वीडियो में हम मीन से
डील कर रहे हैं। तो जो मीन है, मीन का जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स यानी कि मीन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वही क्या हो जाएगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि हम कोई पॉपुलेशन लेंगे, उस पॉपुलेशन से हम सैंपल निकालेंगे और उस सैंपल का जो मीन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वही हमारा क्या होगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। ये हम तब यूज करते हैं जब सैंपल स्टैटिस्टिक्स होता है वो सैंपल ऑब्जर्वेशन का सिंपल फंक्शन होता है, यानी कि बहुत सिंपल डेटा सेट है और उसमें किसी भी तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो हम इसको यूज करेंगे। और हम केवल दो टाइप के सैंपल स्टैटिस्टिक्स से डील करेंगे, सैंपल मीन से और सैंपल वेरिएंस से। देखिए अब हमें समझाया गया है कि जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कैसे निकालते हैं। यानी कि एक रैंडम सैंपल है जिसके अंदर x1 x2 xn करके रैंडम सैंपल है, तो इसका सैंपल मीन क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया मीन होता है समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितना भी x1 x2 है उनको अगर हम सम करेंगे तो वो क्या होगा, वो हमारा आ जाएगा टोटल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन और नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और जो सैंपल वेरिएंस होगा उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n। यानी कि मैं आपको बताती आ रही हूँ कि जो भी हमारा मीन आएगा, मीन से हर एक जो ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है उसको डेविएट करके स्क्वायर करके n से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या अब हम यहाँ पे बनाएंगे कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है सैंपल मीन का या फिर जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है वो मीन का, उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि 4 एलिमेंट्स जो हमें किसी भी पॉपुलेशन में गिवन है उसका हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो जो 4 एलिमेंट्स हैं हमारे वो हैं 100, 200, 300 एंड 400। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका मीन निकालेंगे। तो इसका मीन कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला है, समेशन अपॉन n। समेशन करेंगे 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400 अपॉन 4। 100, 200, 300, 300, 300, 600, 600, 400, 1000, 1000 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 250, यानी कि इसका मीन क्या आ गया, 250 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके सैंपल निकालेंगे यानी कि सैम्पलिंग करेंगे। तो जो सैम्पलिंग का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि कितने सैंपल निकालने हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने बनेंगे। अब हम इसको रिप्लेसमेंट के साथ बनाएंगे, यानी कि ये 4 हैं पॉपुलेशन के अंदर, इन 4 में से हम किसी 2 को स्टडी करेंगे। अब अगर हम 2 को स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे पास कॉम्बिनेशन कितने अवेलेबल है, n की पावर n। ये एक फॉर्मूला होता है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसको याद रखना है कि n की पावर n जो होता है हम उससे निकालते हैं। तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी कि जो पॉपुलेशन है उसमें कितने नंबर हैं और हमें सैंपल में कितने नंबर चाहिए। तो 4 हमारा पॉपुलेशन में है, सैंपल में हमें 2 चाहिए, तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितना होगा, 16 होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 100, 200, 300, 400 अलग अलग गिवन है उनसे सैंपल ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सैंपल, फिर लाइन खींच देंगे, फिर लिखेंगे सैंपल एलिमेंट्स, यानी कि किस तरीके से हम सैंपल को करेंगे, और फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, उस सैंपल का मीन कितना है। और यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि इसको करेंगे कैसे। ठीक है, अब हम मान लेते हैं A B C D 100, 200, 300, 400। अब हमें 2 सैंपल चाहिए, तो देखिए 2 सैंपल के क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन तो यह है कि हम दोनों A और A लें। इसका मतलब क्या है, सैंपल एलिमेंट्स हमारे क्या आएगा, 100 ले और 100 ले, इसका मीन क्या होगा, 100 होगा। दूसरा क्या है, हम A B लें, उसके एलिमेंट्स क्या है, 100 और 200, 200 प्लस 100 300 डिवाइड बाई 2 150। फिर हम क्या करेंगे, A C यानी कि 100 प्लस 300, 300 प्लस 100 डिवाइड बाई 400, ये क्या हो गया, 200 आएगा। फिर हम क्या लेंगे, AD, AD हम क्या लेंगे, 100, 400, यानी कि 400 प्लस 100 500 डिवाइड बाई 2 250। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम B पे जाएंगे, यानी कि BA BB, पहले मैं आपको सैंपल बनाना सिखा रही हूँ, BC BD, फिर CA
सी बी, सी सी, सी डी। यहाँ पे स्पेस खत्म हो गया तो बाकी के मैं सैंपल आपको यहाँ पे बनाना सिखा देती हूँ। डी ए, डी बी, डी सी, डी डी। यहाँ पे हम सैंपल के एलिमेंट्स लिख देंगे, यहाँ पे हम सैंपल का मीन लिख देंगे, ठीक है। अब जो सैंपल एलिमेंट्स होता है 100 ये बी और ए। बी क्या है हमारा 200 इंटू 100, फिर बी क्या आएगा हमारा 200 200, बी सी 200 300, बी डी 200 400। इसी तरीके से अब हम सी को लिखेंगे, तो सी को हम लिखेंगे 300 100 300, फिर बी क्या है 200 300 300 300 और डी क्या है 400। इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे 400 100 400 200 400 300 400 और यहाँ पे दूसरा भी क्या होगा 400। अब हम क्या करेंगे, इस सब का मीन निकालेंगे। 200 प्लस 300 डिवाइड बाई 2 150, 200 प्लस 200 400 डिवाइड बाई 2 200, 3 2 500, 500 डिवाइड बाई 2 250, 400 200 600 डिवाइड बाई 2 300, 300 प्लस 100 400 डिवाइड बाई 2 200, 300 प्लस 200 500 डिवाइड बाई 2 250, 300 प्लस 300 600 डिवाइड बाई 2 300, 400 प्लस 300 700 डिवाइड बाई 2 350, 400 प्लस 100 500 500 डिवाइड बाई 2 250, 400 प्लस 200 डिवाइड बाई 2, 400 प्लस 200 होंगे 600, 2 से डिवाइड करेंगे 300, 400 प्लस 300 700, 700 से डिवाइड करेंगे 350 और 400 से 400 डिवाइड 400 प्लस 400 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 400। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। अब इसको मैं डिलीट कर दूं अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाऊंगी। देखिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है। अब मैं कलर चेंज करती हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखती हूँ सैंपल मीन, फिर उसके बाद मैं लिखूंगी कि यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी आई है, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल्स। फिर उसके बाद में मैं प्रोबेबिलिटी लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, ठीक है। सैंपल मीन जो मेरा है सबसे पहले है 100। 100 कितनी बार आया है, 100 एक बार आया है। अब ये टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 1 बार आया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/16। 150 150 कितनी बार आया है, एक बार 2 बार, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 2/16। 200 कितनी बार आया है, एक बार 2 बार 3 बार, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 200 की 3 बार 3/16। 250 कितनी बार आया है, एक बार 2 बार 3 बार और 4 बार, यहां भी है, तो ये क्या हो गया 4/16। 250 के बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 250 के बाद हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू हमें कंसीडर करनी है वो है 300। 300 कितनी बार आया है, 300 हमारा आया है एक बार 2 बार 3 बार, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3/16। 300 के बाद हमें कौन सी वैल्यू कंसिडर करनी है 350। 350 कितनी बार आया है, 350 हमारा एक बार और 2 बार, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2/16। 350 के बाद हमें कौन सी वैल्यू कंसिडर करनी है 400। 400 हमारा कितनी बार आया है, एक बार आया 1/16। अब आप देखेंगे कि सारे सैंपल आ गए हैं या नहीं। उसका कैसे पता चलेगा कि इसका जो सम है वो सारे सैंपल को कलेक्ट करते हुए 16 आना चाहिए। 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10 10 3 13 और 2 15 और 1 16। अगर इसका सम 16 आ गया यानी कि सारे सैंपल हमने कलेक्ट कर लिए हैं, और अगर हम इन प्रोबेबिलिटीज को अब ऐड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी का जो सम आएगा वो 16 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 1 आएगा।
इससे आपको एक बात समझ में आई होगी जो मैंने आपको बताया था। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो ये बात आपको अब समझ में आ जाएगी कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती और जो दोनों का सम होगा वो ऐड करके 1 आएगा। देखिए इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है और सबका सम करके 1 आ रहा है और सारे सैंपल को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। इतना ही पढ़ना था, इतना ही समझना था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन में। इससे ज्यादा समझने के लिए कुछ नहीं है। कई बार क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको इसको ग्राफ पे शो करना होता है, ठीक है। तो आप इसको इजीली ग्राफ पे शो कर सकते हैं, जैसे कि हम 10th 12th में ग्राफ बनाते थे मैथमेटिक्स का। स्टैटिस्टिक्स में जनरली ग्राफ बनाने के लिए आता नहीं है। जितने भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं उसमें जनरली पूछा जाता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन क्या होता है। उसमें आपको पहले सैम्पलिंग करनी होती है, फिर इस तरीके से टेबल बनानी होती है, तो वो काम हो जाता है। और उसके अलावा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें n की पावर n वाला फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हमें एक कॉन्सेप्ट को और समझना है। देखिए ये जितना भी सैंपल मीन आया है हमारा, अब हम इसका सम निकालेंगे। सैंपल मीन जो हमारे आए थे, अब हम उनका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। सैंपल मीन हमारे क्या क्या आए थे, 100, 150, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400। देखिए ये हमारे 7 तरीके के सैंपल मीन आए थे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज इनके साथ असाइन थी। अब अगर हम सैंपल मीन का अर्थमेटिक मीन निकालें तो वो क्या आएगा, 100 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 350 प्लस 400 डिवाइड बाई 7 विच विल बी इक्वल टू 1750 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 250। अगर आपको याद हो हमारा पॉपुलेशन था 100, 200, 300, 400 और हमने जब पॉपुलेशन का अर्थमेटिक मीन निकाला था तो 1000 डिवाइड बाई 4 वो भी 250 आया था। यानी कि आप देखिए पॉपुलेशन का जो मीन है वो सैंपल मीन के इक्वल आया है। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि पॉपुलेशन का जो मीन होगा वो हमेशा सैंपल मीन के इक्वल होगा। तो हमने इससे दो चीजें सीखी हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो n की वैल्यू n, मैं इस फॉर्मूले पे एम्फेसाइज नहीं कर सकती कि ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको दिमाग में बिठा लीजिए। पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू सैंपल मीन, ये दो इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हमने बातों को सीखा है। बाकी का जितना भी है वो यूनिवर्सिटीज में क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। आई होप आपको ये जितना भी मैंने समझाया है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, पॉपुलेशन मीन सैंपल मीन के इक्वल होता है, कई बार वो प्रूव करने के लिए भी आ जाता है, तो आप इसको इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, आई वुड लव दैट। और आपको वीडियो कैसा लगा है तो उसका फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको ज्यादा क्वेश्चन चाहिए या एक्सप्लेनेशन में या किसी भी तरीके का पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक जरूर दें। इफ यू लाइक द वीडियो you know the drill, right? Like, share and subscribe to the channel and hit the notification bell on. Until next time, thank you so much.